इस बात की बहुत ही ज्यादा रेयर पॉसिबिलिटी है कि कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर सक्सेसफुल है एंड वो एक सेटिस्फैक्टरी एंड कंटेंटमेंट भरी लाइफ जी रहा है, उसमें ये वाली स्किल ना हो, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के बाद उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफाई एंड हाईली स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने से रिलेटेड 10,000 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, 1 लाख से ऊपर यूट्यूब पर वीडियोस होंगी एंड हज़ारों ट्रेनर्स इस वक्त भी ऑफलाइन मोड में कहीं ना कहीं सिखा रहे होंगे। एंड दोस्तों, मैं जो इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लेवल को 100x करने के लिए जो 3 हाईली पावरफुल स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो जो मार्केट में ज्ञान है इस कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, उस सब ज्ञान को आउट परफॉर्म करने वाला है टू एन एक्सट्रीमली ग्रेट एक्सटेंट। जहां पर भी हो इस टाइम पर ये वीडियो बैठकर पूरे फोकस के साथ देखो। लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आप चाहे अपनी जुबान से कुछ भी बोल रहे हो, किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हो, अगर आपको उस टॉपिक पर डिटेल लेवल पर क्लैरिटी नहीं है एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्विक्शन नहीं है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सही है या नहीं, तब तक आपकी आवाज में एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं सकता। आपके थॉट्स की क्वालिटी क्या है, अपने थॉट्स के ऊपर आपकी कितनी कन्विक्शन है, अपने थॉट्स के ऊपर आपका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, यही सब चीजें इन एब्सोल्यूट एंड एक्चुअल सेंस में डिफाइन करती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होंगी या नहीं। आपके इंटरनल थॉट्स की क्लैरिटी सामने वाला इंसान जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर हिट करती है। एंड जैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है तो ज्यादातर लोग लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं कि इंग्लिश में हमें बात करनी चाहिए, हिंदी में बात करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लैंग्वेज में बात करनी है जो सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको इंग्लिश भी अच्छी तरह से बोलनी आती है एंड हिंदी भी अच्छी तरह से बोलनी आती है एंड आपको सामने वाले इंसान के साथ कम्युनिकेट करना है, बट उसको सिर्फ हिंदी आती है एंड ये बात आपको अच्छे से पता है, इसके बावजूद भी आप उससे इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम जीरो है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स एकदम जीरो है, आपकी इंटेलिजेंस एंड विजडम दोनों ही एकदम जीरो है। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में होगी वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी डिसाइड करेंगे, क्योंकि मिस्टर ए गया था मिस्टर बी के पास। हाँ, अगर मिस्टर ए को सिर्फ हिंदी आती है एंड मिस्टर बी को सिर्फ इंग्लिश ही आती है तो किसी थर्ड पर्सन को बीच में लेकर आना ही पड़ेगा जिसको दोनों हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस आती हों, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर की वजह से आया है उसको फिल कर सके। लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक वेटर का काम करती है, आपके थॉट्स को सामने वाले इंसान तक पहुंचाने का काम करती है, बट जो असली डिश आपके दिमाग में बनती है, आपके थॉट्स, सिर्फ और सिर्फ उसका ही मेजर रोल होता है कि आप अच्छे एंड हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो या नहीं। सो जस्ट मेक श्योर आप जिस भी टॉपिक पर बात करना चाहते हो, दुनिया से कम्युनिकेट करना चाहते हो, टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल इक्विटी मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मैरिज, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, अगर इन टॉपिक्स पर बात करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड पावर के साथ बात करना, ये तो ना कोई बहुत बड़ा फैक्टर है ना तो कोई इशू है कम्युनिकेशन स्किल्स में। जितनी आपको अपने टॉपिक की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जितनी आपकी अपने टॉपिक पर कमांड होगी, तो ये कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो नेवर फोकस ऑन बिकमिंग कॉन्फिडेंट स्पीकर, इंस्टेड फोकस ऑन बिकमिंग प्रैक्टिकल, knowledgeable and competent speaker. Point number 2, focus on benefits of other people while speaking. आप चाहे इस दुनिया के टॉप बेस्ट स्पीकर हो, 10,000 घंटे की प्रेपरेशन करिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की, बट आप जो भी अपनी जुबान से बातें कर रहे हो वो उन लोगों के इंटरेस्ट एंड बेनिफिट की नहीं है जिनसे भी आप बातें कर रहे हो, तो आप बुरी तरह से फेल हो जाओगे कम्युनिकेशन के मामले में। आपको ज्यादा से ज्यादा सामने वाले के इंटरेस्ट और फायदे की बात करनी है।
अगर आपका इंटरेस्ट जिन चीज़ों में है एंड सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट भी उन्हीं सेम चीज़ों में है, तो आपका रिलेशनशिप वेदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल एफर्टलेसली स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैं कई बार कुछ सेल्स पर्सन को देखता हूँ, कस्टमर के बेनिफिट की बातें छोड़कर उनका प्रोडक्ट और उनकी सर्विस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं उनको, ये सब हाईली इंपॉर्टेंट बातें छोड़कर फालतू की इधर उधर की बातें करने में लगे हुए हैं। कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग के नाम पर अपना एंड अपने प्रोस्पेक्ट्स का कितना फालतू में टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, और ऐसी फुद्दू सेल्स टेक्निक से कोई कन्वर्जन नहीं आती। एंड दोस्तों, मैं आने वाले टाइम में एक बेहतरीन सेल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखना। सो फंडामेंटल क्रक्स यही है सेकंड पॉइंट का, कि आपको सामने वाले के फायदे की बात करनी है। बहुत ही ज्यादा बड़ा राज है ये कम्युनिकेशन स्किल्स का। एंड लेट्स कम टू दी थर्ड पॉइंट। ये वाला पॉइंट जिस इंसान ने फॉलो नहीं किया तो कम्युनिकेशन तो बहुत दूर की बात है, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई होगा ही नहीं लाइफ में। कम्युनिकेशन स्किल्स को सेकंड नंबर पर सीखना है, इसको पहले नंबर पर अपनी लाइफ में उतारना है। दैट इज लिसनिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली ओवररेटेड, लिसनिंग स्किल्स आर एक्सट्रीमली अंडररेटेड। जितनी मर्जी हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, जितना मर्जी हम स्टाइल मार के बोलें, जितने मर्जी सुंदर कपड़े पहन लें, बट अगर हमारे पास लिसनिंग स्किल नहीं है तो कभी भी हमारा किसी भी इंसान के साथ रिश्ता गहरा होगा ही नहीं। सेल्स में भी सिर्फ वही लोग टॉप पर होते हैं जो सामने वाले की नीड को अच्छे से समझकर अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मैं अपने बिजनेस के अर्ली स्टेज पर जब भी सेल्स करता था वन ऑन वन, तब मेरा मेजॉरिटी फोकस प्रोस्पेक्ट को सुनने पर होता था एंड सेल्स में बड़ी इजीली क्लोज कर जाता था। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। किसी से भी कभी भी आपको कम्युनिकेट करना है तो आपका मेन एम होना चाहिए उसको अंदर से खाली करना, मतलब सामने वाले को डीपली सुनना, जो भी उसके अंदर थॉट्स हैं, बातें हैं, उन सबको बाहर आने देना इन अ वेरी फ्रीली मैनर। एंड मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है वाइल डूइंग कम्युनिकेशन। ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है मोबाइल एडिक्शन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आप जरूर देखो एंड बेनिफिट उठाओ उस ज्ञान का। सो फाइनली वीडियो को समराइज कर देते हैं। फर्स्ट, जिस भी टॉपिक पर आपको बात करनी है उस टॉपिक की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन करते वक्त कॉन्फिडेंट होना एक प्योर बाय प्रोडक्ट है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का। सेकंड, आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले इंसान जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके सेल्फिश इंटरेस्ट, डिजायर एंड बेनिफिट की बात करनी है। थर्ड, जब भी सामने वाला इंसान आपसे बात करे तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना, उसको डीपली सुनना है एंड मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है वाइल डूइंग कम्युनिकेशन। एंड फाइनली बोनस पॉइंट, आज के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई ज्ञान नहीं लेना, कोई किताब नहीं पढ़नी एंड अपनी टाइम, एनर्जी एंड मनी बिल्कुल नहीं लगाने। जो मैंने इस वीडियो में बताया है सिर्फ और सिर्फ यही है रियल कम्युनिकेशन स्किल। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो एंड इम्प्लीमेंट करो। यू विल डू वंडर्स while doing communication. Thanks for listening.